आप जानते हैं कि एशिया कप में भारत का जो पहला मुकाबला था वो बरसात से धुल गया। धुल कैसे गया? भारत ने तो 266 रन बनाए थे। पाकिस्तान जब बैटिंग करने आने लगा तो बरसात शुरू हो गई। अब बरसात रुकती है, कवर्स हटाए जाते हैं, फिर से बरसात आ जाती है, फिर से कवर्स हटाए जाते हैं, फिर से बरसात आ जाती है। और आप जान रहे थे कि ओवर्स कम होते जा रहे थे, हर 4 मिनट में एक एक ओवर पाकिस्तान का कम हो रहा था। रात 10:27 कट ऑफ टाइम था। अगर 20-20 ओवर का मुकाबला होता और पाकिस्तान को 155 रनों का लक्ष्य मिलता, लेकिन उससे कुछ मिनट पहले जब तेज बरसात रुक नहीं रही थी तो अंपायर्स ने दोनों कप्तानों से हाथ मिलाया और कहा कि जी पॉइंट्स शेयर किए जाएंगे, यानी कि ये मैच नो रिजल्ट अबैंडन किया गया। अब सवाल इस बुलेटिन में ये, जो मदन जी स्टूडियो में है, सुनील गावस्कर जी हमारे साथ हैं, हरभजन सिंह भी हैं, इन सब से यह पूछा जाएगा कि इस नतीजे से, एक तो जो भारत की बैटिंग है और इस नतीजे से कौन सा खेमा, यानी कि भारत या पाकिस्तान रिलीव्ड होगा, कह रहा होगा कि बच गए, और कौन सा खेमा ऐसा होगा जो कह रहा होगा यार इस मैच का नतीजा हमारे हक में जा सकता था। सनी भाई, शुरू में आप ही से करता हूं, कौन सा ड्रेसिंग रूम रिलीव्ड फील कर रहा होगा बच गए, और कौन सा ड्रेसिंग रूम ये कह रहा होगा यार ये मैच हमारा था? देखिए, जब अगर 50 ओवर की पाकिस्तान की पारी होनी थी तो मुझे लगता है कि उस वक्त पाकिस्तान शायद थोड़ी सी परेशानी में होगा, क्योंकि काफी रन बने थे। 266 रन का मतलब है 5.5 की आपको स्ट्राइक रेट होनी चाहिए थी चेस करने के लिए। और उसी में अगर पहले 2-3 विकेट, पहले 10 ओवर में, 12 ओवर में 2-3 विकेट अगर निकल जाती तो फिर काफी मुश्किलें हो जाती। तो इसलिए मुझे लगता है कि उस वक्त पाकिस्तान शायद परेशान होता था। और जब बरसात हो रही थी और जैसे ओवर कम होते जा रहे थे, तब शायद भारतीय टीम ये सोचती होगी कि डकवर्थ लुईस से कितना टारगेट होगा। और हाँ, उनके पास भी शायद उस वक्त उनके जो कंप्यूटर एक्सपर्ट है उन्होंने उनको वो दिया होगा। और उस वक्त शायद भारतीय टीम थोड़ी सी परेशान होगी कि कितने रन करने पड़ेंगे पाकिस्तान को, क्या हम उनको रोक सकते हैं उस वक्त। तो बिल्कुल ड्रॉ हुआ तो शायद सही रिजल्ट था, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं लगा कि दोनों टीमों में इतना ज्यादा अंतर अंतर ऐसा कुछ दिखाई नहीं दिया। मतलब जी मुझे भी ऐसा लगा जो सनी भाई कह रहे हैं कि अगर 50 ओवर होते तो 266 भारत के पास मौका था, जी, जी। क्योंकि भारत रिकवर कर गया और भारत के पास मौका था। लेकिन जैसे जैसे मैच छोटा होता रहा, मुझे लग रहा था कि भारत ही चाहेगा कि अब ये छोटा मैच ना ही हो तो बेहतर है, क्योंकि अगर छोटा मैच होता तो शायद उसमें क्लियर कट फेवरेट पाकिस्तान होता। हाँ, बिल्कुल आपने सही कहा, क्योंकि देखिए 20 ओवर में 155 रन करना कोई इतनी मुश्किल बात नहीं है। पर भारतीय जो टीम है वो खुश इसलिए है कि जो पॉजिटिव आए हैं इसमें, क्योंकि देखिए पॉजिटिव आए हैं। आए हैं, बिल्कुल देखो आए हैं, उन्होंने 66 से लेकर 266 रन बनाए। और उधर पाकिस्तान के अगर देखा जाए सिर्फ 2 बॉलर को छोड़ के उनकी फील्डिंग और उनके अगर बाकी जो स्पिनर्स जो तो इन्होंने इतनी अच्छी बॉलिंग की, सिर्फ 2 बॉलर्स को आप नसीम को और शेन से अफरीदी को छोड़ दीजिए, बाकी कोई इतना अच्छी बॉलिंग नहीं कर पाए। तो मेरे विचार में भारतीय टीम का ये सोच होगी, यार देखो हमने यहाँ से लेकर हम 200 और प्रेशर, सिल्वर लाइनिंग जिसे हाँ कहते प्रेशर पाकिस्तान के ऊपर होगा, क्योंकि उन्होंने चेज करना था 266 50 ओवर, जैसे सनी भाई ने कहा कि 266 50 ओवर में अगर आप जल्दी 1-2 विकेट ले लेते तो वो मैच आपका बन जाता है। तो ये पॉजिटिव जो है मैं समझता हूँ कि भारत के लिए काफ़ी अच्छे रहे हैं। लेकिन मदन जी, सवाल जो काफी देर से हम जिनका जवाब तलाश रहे थे, वो सवाल तो अभी भी हैं, खास तौर से टॉप ऑर्डर भज्जू भी जुड़ गए हैं। भज्जू, मैंने सनी भाई से ये सवाल पूछा, मदन जी से पूछ लिया, दोनों के जवाब आ गए हैं। अब ये डिसाइडर आपके पास आया है कि जब अंपायरों ने कह दिया कि नो रिजल्ट, अब मैच नहीं होगा, छोटा मैच भी नहीं होगा, तो कौन सा खेमा रिलीड फील करेगा बच गए, और कौन सा खेमा ये कहेगा यार ये हमारा मैच था, हम जीत जाते? देखिए, इस मैच में मुझे लगता है कि पहला हाफ तो जो है वो पाकिस्तान के हित में रहा है, क्योंकि जिस लिहाज की बॉलिंग की अगर बात करें, पहले 15-20 ओवर की बात करें तो वो जबरदस्त गेंदबाजी करी। फिर वो बीच का जो पैच आया उसने थोड़ी सी राहत की सांस दी, जहां ईशान किशन और हार्दिक पांड्या ने वो बल्लेबाजी करी। 266 रन अच्छे होते, और मुझे लगता है कि अंडरलाइट बॉल थोड़ा स्विंग भी होता तो कोशिश ये होनी चाहिए थी कि वहां पे विकेट मिल जाते नई बॉल के साथ, तो मामला जो है वो काफी हद तक इवन हो जाता। पर ऐसा सोच रहे हैं, क्या ऐसा होता ये पता नहीं है, क्योंकि उसके लिए
बॉलिंग करनी पड़ती, बल्लेबाजी भी करनी पड़ती कुछ रन चेज़ करने के लिए। पर मुझे लगता है कि 60% जो है वो ये मामला जो है वो पाकिस्तान की तरफ रहा है, क्योंकि उन्होंने बॉलिंग में जो एक टीम कर सकती थी उन्होंने करा है। हाँ, उनके स्पिनर्स ने विकेटें नहीं ली, पर उनके फास्ट बॉलरों ने ठीक-ठाक बॉलिंग करी है, और वही तो हम पहले भी कह रहे थे कि ये मुकाबला जो है पाकिस्तान की बॉलिंग का वर्सेस इंडियन बैटिंग लाइनअप का है, और थोड़ी-सी इंडियन बैटिंग लाइनअप को अगले मैच में बेहतर करना पड़ेगा, स्पेशली ऊपर से, क्योंकि अगर ऊपर से रन बनेंगे तो फिर पिछले क्रम के बल्लेबाज जो हैं वो भी बेटर खेलेंगे। इशारों इशारों में भज्जू ने ये कहा है कि इंडिया रिलीव्ड फील करेगा। तो तीनों एक्सपर्ट्स हमारे साथ रहेंगे। शॉर्ट मैच में ना 20 ओवर में मैच है। उन्होंने 50 बोला है। बच्चा खैर, तीनों एक्सपर्ट्स हमारे साथ रहेंगे, लेकिन फिलहाल इस मैच की रिपोर्ट देख लेते हैं, बिकॉज जो मर्जी कहिए, नतीजा एक तरफ। दोनों टीमें नहीं चाहती हैं कि भाई आप एक दूसरे से हारें। ये भी हकीकत है कि पाकिस्तान तो पहुंच गया है सुपर 4 में। अब भारत का मैच नेपाल से है, जो कि अगर बरसात ना हो तो भारत को जीतना चाहिए। उसी में आप ये भी उम्मीद करेंगे जो टॉप ऑर्डर, भारत का टॉप ऑर्डर जो रस्टी दिखा है, उसे क्रिकेट मिलेगी। जिस तरह की मर्जी टीम हो नेपाल, रन रन होते हैं, क्योंकि रन बनाकर ही आप अगले मैचों के लिए अपनी तैयारी बनाएंगे। चलिए, अब एक सवाल हमने किया है, एक और सवाल लेकर आते हैं। सनी भाई से ही मैं शुरू करूंगा। सनी भाई, ये एक दिक्कत हो गई है, स्पेशली इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, और मैं जानता हूं कि ये शायद 2.5 महीने के कैंपेन का आगाज है। ऐसा नहीं कि जो टीम आज नहीं जीती वो वर्ल्ड कप नहीं जीत सकती, और ये भी हकीकत है कि आज का नतीजा शायद वर्ल्ड कप फाइनल में कोई बेयरिंग नहीं होगा, लेकिन ये तैयारी तो है। ये भारत के टॉप ऑर्डर की दिक्कत क्या है सनी भाई वनडे क्रिकेट में, स्पेशली जहां पर अच्छा ठीक ठाक तेज गेंदबाज लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर आता है? पाकिस्तान के खिलाफ भी रिकॉर्ड आप उठाकर देख सकते हैं। दिक्कत क्या है? देखिए, कोई दिक्कत तो मुझे कोई दिखाई नहीं देती, क्योंकि इन प्लेयरों का अगर आप रिकॉर्ड देखें तो बहुत अच्छा रिकॉर्ड भी है। अब कोहली ने कुछ 10-11 हजार रन बनाए वनडे क्रिकेट में, और रोहित शर्मा ने 9,000 रन बनाए वनडे क्रिकेट में। शुभमन गिल के पास बहुत बहुत सारी काबिलियत है, तो मुझे नहीं लगता कि ये इससे कोई हमें हमें फिक्र होनी चाहिए, क्योंकि जब आप कोई अच्छे अटैक के खिलाफ खेलते हैं तो कभी-कभी ऐसा होता है कि आपकी विकेटें भी जाती है। आप तो ऐसी बातें करते हैं कि रोहित शर्मा और विराट कोहली कभी फेल ही नहीं हुए। फेल होने के बाद उनके उन दोनों 2 एक्सपीरियंस बाजों के फेल होने के बाद भी अगर हमारे पास ऐसे बल्लेबाज हैं, नंबर 5 और 6 पर, जो पारी को सँभाल कर भारतीय टीम को 266 पर ले सकते हैं, तो फ़िक्र करने की कोई ज़रूरत है ही नहीं। ये तो क्रिकेट में होता ही रहेगा कि एक दिन एक मतलब बॉलिंग साइड अच्छा करेगी, दूसरे दिन बैटिंग साइड अच्छा करेगी। तो आज जी जी। अच्छी बहुत बढ़िया गेंदबाजी थी शाहीन शाह अफरीदी की, और उसकी दाद देनी पड़ेगी हमें। नहीं, ये तो है कि पाकिस्तान, अगर आप पिछले 2-3 साल से T20 और वनडे देखें, वो नया बॉल जबरदस्त डालते हैं। बट हरभजन, चलिए, ये सिर्फ इंडिया पाकिस्तान की बात नहीं है। आप एशिया कप में बांग्लादेश भी होगा, एशिया कप में श्रीलंका भी होगा, अफगानिस्तान भी होगा। अब शायद ये गलती कर लेते हैं कि एशिया कप को सिर्फ इंडिया पाकिस्तान के नजरिए से देखते हैं, लेकिन क्या ये रस्टीनेस है बैटिंग में? भले नेपाल हो या आने वाले मैचेस हो, खेल खेल के आप आश्वस्त हैं कि सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा बैटिंग में? जी बिल्कुल। देखिए, एक्सपीरियंस जो है वो कोई ऐसे धूप में रह के नहीं आता, बहुत क्रिकेट खेल के आता है। और जो विराट कोहली के पास या रोहित या फिर जितने भी खिलाड़ी वहां पर गए हुए हैं, काफी एक्सपीरियंस खिलाड़ी हैं। और आज क्योंकि हम बात इसलिए बहुत ज्यादा कर रहे हैं क्योंकि ये इंडिया पाकिस्तान का मुकाबला था, और ये शायद अगर मुकाबला किसी और टीम के सामने होता तो शायद उतनी बात नहीं होती और उतनी फिक्र नहीं होती। तो ये फिक्र होना बिल्कुल वाजिब है, बिल्कुल सही है, क्योंकि हम चाहते हैं कि ऊपर से रन बने, ताकि पिछले क्रम पे जो है वो उतना प्रेशर ना आए। बट जो सनी सर ने भी अभी कहा है कि ये क्रिकेट में देखिए ऊपर नीचे चलता रहेगा, बट मुझे यकीन है कि जिस तरीके के काबिल खिलाड़ी ऊपर से शुभमन गिल हैं, रोहित है और विराट है, ये 3 ऊपर के जो टॉप खिलाड़ी हैं, ये स्टार्ट इस मैच में नहीं मिला, वो बात ठीक है, पर अगले मैचों में इनसे फिर उम्मीद बनेगी, और उम्मीद ऐसी बनेगी कि बड़ी पारियां आए। और आपने बड़ा सही कहा था कि चाहे वो नेपाल के सामने ही हो, जो मैच प्रैक्टिस होती है, सेंटर प्रैक्टिस, वो मैच प्रैक्टिस जो किसी के भी सामने हो, चाहे आपस में भी मैच खेले, तो उससे बेहतर कोई प्रैक्टिस नहीं होती है। तो नेपाल के सामने बड़े रन बनाइए, वो एक वो जो टच है, जो फील है, वो लीजिए। अगर वो फील आ जाएगा तो वो दिन दूर नहीं है जिस दिन वो बड़ा मैच दोबारा पाकिस्तान के सामने होगा,
इन्हीं तीनों में से एक के बल्ले से शतक दिखाई देगा हमें। ईशान और हार्दिक की मदद जी आपने बात की और ये भी एक पॉजिटिव है। कहते हैं ना कि विपरीत परिस्थितियों में पता चलता है आपके पास, बिल्कुल। क्योंकि ईशान तो बेचारे इसलिए उनको खेलने को मिल गया क्योंकि केएल राहुल नहीं है। नहीं तो ये टीम मैनेजमेंट एक इंजर्ड श्रेयस अय्यर को जल्दी से फिट करो और खेलो, एक इंजर्ड केएल राहुल जल्दी से फिट हो जाओ और खेलो, ये तो उनके पीछे भाग रहे थे। ईशान किशन को तो आज मुझे लगता है इस पारी के बाद आपको कह देना चाहिए कि भाई कम वॉट में आप नंबर 5 हो, आप लेफ्ट हैंडर हो, आप स्पिनर को तोड़ते हो, आप ही विकेट कीपर होंगे। नहीं देखिए, मेरे ख्याल में टीम मैनेजमेंट को मालूम है इसके बारे में, क्योंकि इसका परफॉर्मेंस जो है ना, अगर आप पीछे देखें 5-6 महीने में बहुत अच्छा उन्होंने प्रदर्शन किया, और इसकी विकेट कीपिंग में भी काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट आई लेकिन है। ये भाग तो केएल राहुल के पीछे रहे थे। नहीं देखिए, के राहुल का तो 1-2 महीने से उसकी बात हो रही है, अभी वो इंजर्ड है, वो नेट पे प्रैक्टिस करने गया, वो उसका जब वो विकेट कीपिंग के लिए ऊपर नीचे बैठता था वो कंफर्टेबल नहीं था। तो ये छोड़ देना चाहिए, जो आपके पास है उसकी बात करनी चाहिए, उसको ही आप ज़्यादा से ज़्यादा इनकरेज कर सकते हैं। क्योंकि देखिए, आज आपने एक ऐसा 2 बल्लेबाज ऐसे बने आए हैं जो कि आपने उनको इतना आत्मविश्वास दिला दिया, जिनको कॉन्फिडेंस आता है। देखिए, बड़े मैच में बड़े रन बनाना, ऐसी सिचुएशन से लेके जाना मैच को, वो एक अलग बात होती है, टोटल अलग बात। हाँ, नहीं आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि कभी आप किसी का कॉन्फिडेंस बना सकते हैं, लेकिन कभी कभी किसी का कॉन्फिडेंस गिरा भी सकते हैं। पिछले साल हुआ था, आपने आईपीएल के बाद दिनेश कार्तिक को कहा आइए आप टी20, आप एशिया कप भी गए, ऋषभ पंत को भी नहीं पता कि मैं खेल रहा हूं, दिनेश कार्तिक को भी नहीं पता, और वर्ल्ड टी20 में जाते आपके सारे फॉर्मूला फेल। अच्छा, विकेटें जो है भारत की गिरी है वो आप देखिए जरूर, लेकिन निखिल भी है मेरे साथ, और निखिल पलेकेले स्टेडियम से हैं। निखिल, सवाल आपसे ये विकेट्स हम दिखा रहे हैं, ये रोहित का विकेट किस तरह से गिरा, वो ईशान शाह अफरीदी का गेंद अंदर आया, उसके बाद विराट के पैर नहीं चले, दूर से गेंद अंदर लेकर आए। शुभमन गिल ने बड़ा स्ट्रगल किया आज। श्रेयस अय्यर फिर से छोटी बॉल, हालांकि हुक मारते हुए, पुल मारते हुए मिड विकेट पे। निखिल, जो सवाल पिछले कई दिनों से भारत के साथ थे, क्या सवाल बड़े हैं, या आपको लगता है कि किसी सवाल का चलो आज जवाब मिल गया हमें? देखिए विक्रांत, मेरे मन में भी काफ़ी सवाल थे, मैं आपको बताऊं, और मैंने सोचा था, क्योंकि मैं यहाँ पले किले में हूँ, तो मैच जब खत्म होता है उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, तो मैंने सोचा मैं वहाँ जाऊँगा और कुछ सवाल ज़रूर जो भी भारतीय टीम के खिलाड़ी आएंगे उनके सामने रखूंगा। ढेर सारे सवाल थे, पर आपको ये बताना चाहूँगा, प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है भारतीय टीम की वो कैंसिल हो गई है। वो थोड़ा मुझे अटपटा सा लगा। वो इसलिए अटपटा लगा क्योंकि बैटिंग तो हुई है, आपका मैच भी है 2 दिन बाद नेपाल के खिलाफ, तो आप चाहते कि अगर भारतीय टीम का कोई नुमाइंदगा आता, कोई आता, बात करता, कोई प्लेयर आता, आप उससे सवाल पूछते, पर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुई है। हमें बताया गया प्रेस कॉन्फ्रेंस कैंसिल है, तो जो सवाल आपके जहन में, वो सवाल मेरे जहन में भी थे, मैंने सोचा था वो पूछूंगा, पर वो पूछ नहीं पाया। मेरे को ऐसे अंदाजा लगता है कि हो सकता है ज़्यादातर सवाल आप भी जानते हैं, शायद भारतीय जो टॉप ऑर्डर है उसको लेकर खड़े होते, कि उनकी जो कमजोरी है, खासतौर पर गेंद जो अंदर आती है उसके खिलाफ जो कमजोरी है, उस पर ज़्यादातर सवाल होते, शायद ये कारण हो सकता है। लेकिन हमें बस इतना बताया गया है प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं है तो सवाल नहीं पूछ सकते। तो मैं आपको भारतीय टीम की तरफ से तो जवाब नहीं दे सकता, ये ज़रूर बता सकता हूं कि ढेर सारे सवाल थे। मैं कुछ फैंस से मिला, उन्होंने कहा देखिए अब तो ये जग जाहिर हो गया है, गेंद अंदर और भारत का टॉप ऑर्डर बाहर, यानी कि वो ड्रेसिंग रूम की तरफ चला जाएगा, ये फैंस का कहना था। लेकिन कुछ फैंस ये भी कहते आए कि भाई 50-50 मैच था शुरुआत में, जब हम आए थे तब भी हम 50-50 कह रहे थे, और जहां मैच छोड़ के गए हैं, जो टारगेट भारत ने दिया है वो भी 50-50 सिचुएशन ही थी, क्योंकि इस मैदान पे शायद वो टोटल चेस करना बहुत ट्रिकी होता पाकिस्तान के लिए। सनी भाई, पहले कहने में तो कम से कम ये दिखा है कि तेज गेंदबाजों का बोलबाला रहा। बाबर ने भी शायद गलती की थी, क्योंकि एक वक्त पर जब आपने टॉप ऑर्डर आउट कर दिया, आप थोड़े रिलैक्स हो गए, आप चाहते तो उन तेज गेंदबाजों को रोटेट करते, और 3 आउट एंड आउट फास्ट बॉलर्स होने का फायदा भी होता है। बट स्पिनर्स को जिस तरह ईशान किशन ने खेला, मैं ईशान किशन की वर्ल्ड कप के लिहाज से, भाई 5 नंबर पर एक लेफ्ट हैंडर, राइट आर्म लेग स्पिनर, लेफ्ट आर्म स्पिनर, ईशान किशन ने यह दिखा दिया आपको कि आप अगर ईशान किशन को विकेट कीपर रखते हैं तो एक लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज का ऑप्शन भी आपको मिलता है मिडिल ऑर्डर में, और बाएं हाथ का बल्लेबाज भी। देखिए, अब अगर आप इंडिया की टॉप ऑर्डर देखें तो बाएं हाथ का बल्लेबाज है नहीं उनके टीम में। जब शिखर धवन होते थे तो एक बाएं हाथ के ओपनिंग बल्लेबाज होते थे, अब वो भी है नहीं। तो इसका मतलब है कि आपको अपने टॉप ऑर्डर में एक बाएं हाथ का अगर बल्लेबाज हो तो अच्छा रहता है, क्योंकि फास्ट बॉलिंग जो भी हो, स्पिनर को अपनी लाइन एडजस्ट करनी पड़ती है, और जब लाइन को संभालने दाएं हाथ के गेंदबाज बल्लेबाज को, बाएं हाथ के बल्लेबाज को वो लाइन इधर से उधर कभी हो जाती तो वाइड बॉल के भी रन मिल जाते टीम को। तो ये एक अच्छी बात है कि ईशान किशन ने आज दिखाया कि ओपनिंग बैट्समैन है सही,
और ओपनिंग बल्लेबाज मिडिल ऑर्डर में भी अच्छी तरह से बल्लेबाजी कर सकते हैं। तो बिल्कुल सही। मुझे लगता है कि अभी अभी इसके बाद में, इस परफॉर्मेंस के बाद, जहां के मतलब हम भारतीय टीम की 4 विकेटें फटाफट चली गई थी, जिस तरह से उन्होंने और हार्दिक पांड्या ने पारी संभाली, जिस तरह की उन्होंने मानसिकता दिखाई, उससे उनको इस टीम में वर्ल्ड कप के लिए रखना जरूरी है। मैं तो ये कहूंगा सनी भाई, वर्ल्ड कप की टीम में नहीं, उनको 11 में वो फर्स्ट प्रेफरेंस होने चाहिए, क्योंकि जिस तरह उन्होंने वेस्टइंडीज में एक आपको झलक दिखाई ओपन करके, आज जो आप कह रहे थे कि नहीं कर सकते, उन्होंने वहां पर जाकर किया। भज्जू, मैं ये तो नहीं कहूंगा कि भारत की जो टेल थी वो आज आउट हो गई तो हर बार होगी, शायद वो बेहतर करेंगे जडेजा, शार्दुल ठाकुर, बट पाकिस्तान ने एक चीज तो जरूर आपको दिखाई है जो आपको गौर करना होगा। अब प्रॉब्लम है ना कि आपकी ब्रेड यहां कम हो जाती है, वहां अकोमोडेट करते हैं, वहां कम, तो यहां कि अगर आपके पास आउट एंड आउट फास्ट बॉलर्स हैं विकेट टेकिंग, तो आप सामने वाले की टेल को आकर वापस कभी भी आउट कर सकते हो। हाँ, ये देखिए, पाकिस्तान की बॉलिंग ने दिखाया है, दमखम दिखाया है, उसमें कोई दो राय नहीं। नए गेंद के साथ पहले जिस लिहाज से अटैक किया, उसके बाद वापस जब शहीन आए, दोनों ही जो सेट बल्लेबाज थे उनको चलते किया। तो गेंदबाजी में धार है, और यही तो हम पहले दिन से बात कर रहे हैं कि ये मुकाबला जो है पाकिस्तान की फास्ट बॉलिंग और इंडिया के टॉप ऑर्डर बल्लेबाजों के बीच का मुकाबला है ये, क्योंकि ये सबसे बड़ी कहानी यही है इस पूरे मैच की, कि देखिए, पहले भी यही होता था कि पाकिस्तान की गेंदबाजी, भारत की बल्लेबाजी, और आज भी ये वैसा ही दौर है। हालांकि अब इस पाकिस्तान की बल्लेबाजी में भी वो दमखम नजर आने लगा है, क्योंकि बाबर बड़ा अच्छा बैटिंग कर रहे हैं, इफ्तिकार ने 6 रन बनाए थे, उनके इर्द गिर्द ये रिजवान है, काफी ठीक ठाक प्लेयर है। पर ये बात तो माननी पड़ेगी, देखिए, इनकी फास्ट बॉलिंग जो नए गेंद के साथ, जिस इंटेंट के साथ गेंदबाजी करी, वो विकेट लेने जाते हैं। वो T20 का गेम, वो जो माफ करना, दुबई का वो मैच, जिसमें पहले ही 2 ओवरों में शहीन ने विकेटें चटका दी थी, वहां से जो कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ है इस टीम का, ये डिफरेंट टीम लग रही है। इसीलिए मैच से पहले भी कह रहे थे कि ये 50-50 है गेम। कोई भी टीम ऐसे नहीं है कि भारत को हम ऊपर आके या फिर पाकिस्तान को ऊपर आके। अगली बार भी जब मैच होगा तो फास्ट बॉलिंग इनकी अच्छी ही रहेगी, और उनको संभल के खेलना पड़ेगा हमें, नए गेंद के साथ स्पेशली। चलिए, फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही, लेकिन आप जानते हैं कि एशिया कप और वर्ल्ड कप आज तक पर हमारी ये जो स्पेशल कवरेज है वो जारी रहेगी। हर रोज शाम 7:30 बजे हम मिलेंगे। भारत के मैच में हम 2 से 3, उसके बाद मिड इनिंग और क्लोज ऑफ प्ले तो मिलेंगे। लेकिन आप ये भी जानते हैं कि एक